SBRS क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न। पिछले वीडियो में आपने देखा कि साधारण ब्याज से संबंधित सभी आवश्यक तथ्य और उनके सूत्र के बारे में आपने सीखा है। यदि आपको वीडियो उपयोगी लग रही है तो इसके लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, तो आज क्लास शुरू करते हैं हम साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ चैप्टर है। इन चैप्टर से आपको ज़रूर प्रश्न आ जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज, इसके सूत्र और सही प्रमुख तथ्य के बारे में पिछली वीडियो में आप अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में इसी से संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूँ, 350 रुपये का, यहाँ 350 रुपये का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइए। 2 वर्ष का ये आपको ब्याज ज्ञात करना है। ये सिंपल सवाल है। अगर इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो आपको ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज का सूत्र लिख देंगे और ब्याज के सूत्र में जो आपको दिया हुआ है मूलधन, दर, समय, उसको लिखकर और हल कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी प्रश्न को हल करने से पूर्व हमें ये जान लेना आवश्यक होता है कि क्या यह 350 रुपये क्या है, 18% क्या है, 2 वर्ष क्या है। जब इसको हम भली भांति जान लेंगे तो हम सूत्र में रख पाएंगे। अगर हम इसे नहीं जान पाएंगे तो हम नहीं रख पाएंगे। तो हम यहाँ सवाल हल करने के पूर्व में इसको लिख देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मूलधन आपका 350 रुपये है। 350 रुपये देख रहे हैं। 18% वार्षिक ब्याज की दर, ये आपका दर दिया हुआ है, दर बराबर 18%, और समय आपका दिया हुआ है प्रश्न में 2 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। और ब्याज आपको ज्ञात करनी है। तो ब्याज आपको ज्ञात करनी है। ब्याज का सूत्र हम जो पिछले वीडियो में बताए थे वो पहले सूत्र लिख लेंगे। आप सभी को पता होगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे सम। इसी को अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। इसका आपका मतलब यही होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका ये होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूत्र लिख गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इसी में जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है उसी को हल करके इसे विभक्त कर लेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। मूलधन के स्थान पर आप लिखेंगे 350, गुणे दर के स्थान पर लिखेंगे 18% और गुणे समय के स्थान पर लिखेंगे 2 वर्ष, बटे आपका 100 लिखा हुआ है, ये 100 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसे हम विभाजित करेंगे। कौन संख्या किससे कटती है सबको पता है। अगर विभाजित करने में शून्य आ जाता है नीचे और ऊपर भी शून्य है, सर्वप्रथम आप शून्य को विभक्त करिए। यहाँ प्रतिशत अपने लिखेंगे, ये बटा हमने 100 लिख दिया, तो दर के स्थान पर केवल 18 लिख देंगे। प्रतिशत आपका ये लिखा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं एक शून्य आपका ये कट गया। अब इसे काट रहे हैं, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंजे आपका 10 हो गया, 5 सत्ते आपका 35 हो गया। अब 7 का हम गुणा कर लेंगे, 7 अट्ठे आपका 56 हुआ। 56 की हम चले दिए, 5 बजे 7 को 7 5 12। आपको 126 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ गया। यानी आपका ब्याज पूछता है तो ब्याज 126 रुपये आ गया। यहाँ मैं फिर बताऊंगा, 350 रुपये का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर ब्याज का सूत्र में रख कर इसे हल कर लेंगे तो 126 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। मैं इसी में बताऊंगा, अगर आपको कभी कोई सवाल आ जाता है कि 350 रुपये का
1822 ब्याज दर से 2 वर्ष में कुल कितना रुपए लौटाएगा। मान लो कोई व्यक्ति है इतने रुपए लिया और कुल कितना लौटाएगा, तो कुल कितना लौटाएगा मतलब होता है आपको मिश्र धन ज्ञात करना है यहाँ। और मिश्र धन क्या होता है, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो मिश्र धन होता है, यानी ब्याज सहित मूलधन को हम मिश्र धन बोलते हैं। अगर इसी में सवाल कह देता आपको मिश्र धन बताना है या कुल कितने रुपए लौटाया है ये अगर आपको पूछा जाए, तो मिश्र धन बराबर हम मूलधन और प्लस ब्याज, यानी मूलधन में हम ब्याज को जब जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन पता हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर मूलधन 350 रुपये है और प्लस इसमें 126 रुपये हम जोड़ देंगे तो आपका 5 2 7 3 1 4, ये आपका 476 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा, यानी कुल इतने रुपए हो जाएंगे। ये सवाल अपेक्षा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एक दूसरे प्रश्न पर चलते हैं जिसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, यानी आपको जो समय दिया रहेगा उसमें सवाल में या दर दी रहेगी वो आपको भिन्न के रूप में है, तो भी आपको कैसे हल करना है, आपको गड़बड़ नहीं करना। इस प्रश्न पर चलते हैं। हम आपके सामने पहले प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न है 470 रुपये पर 5 सही 1/2 4 5 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से और इसमें समय दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है 5 सही 1/4 वर्ष। यहाँ हम इसमें भी ब्याज ज्ञात करना है। पीछे सवाल में भी आपको ब्याज ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ जो दर दिया हुआ है वो हमारा भिन्न में दिया हुआ है, समय दिया है भिन्न में दिया है। अक्सर यूट्यूब पर लोग बता देते हैं, सिंपल सवाल बता देते हैं, जब कठिन सवाल आता है भिन्न रूप में होता है तो हम नहीं कर पाते हैं। यहाँ हम सभी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिससे आपको भली भांति पूरा आ जाए, आपको परीक्षा में लाभदायक। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम सर्वप्रथम हम लिख लेंगे कौन क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं मूलधन हमारा, इस प्रश्न में आपका मूलधन दिया हुआ है 470 रुपये और 5 सही 1/4 आपका वार्षिक ब्याज की दर दिया है, तो आप इसे दर लिख लेंगे 5 सही 1/4%। यहाँ पर आप ये बेकर भिन्नात्मक रूप की संख्या लिखी है और भिन्नात्मक में भी मिश्र भिन्न लिखी हुई है, तो इसको पहले विषम भिन्न बना लेंगे। 5 सही 1/4 को 4 पंजे 20 21/4, जिसको अगर ये बनाना है तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाना, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना, आप उसे देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 21/4। यहाँ पर हम इसी प्रकार समय को भी बदल लेंगे। समय बराबर आपका दिया हुआ है 5 सही 1/4 वर्ष, तो इसको हम बदल लेंगे 5 2 20 21/4 वर्ष। अब हम अपना सूत्र लिखेंगे और सूत्र में किस प्रकार रखते हैं और रख कर हल करते हैं ये आप सीखने वाले हैं। ब्याज बराबर आप लोग को सूत्र पता होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। यहाँ देख रहे हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये आपको सबको पता होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर इसे हम रख देंगे, मूलधन के स्थान पर क्या रखेंगे 470। जब हम यहाँ इस प्रकार लिख लेते, सबको अलग अलग बांट कर लिख लेते हैं तो हमें सवाल रखने में यहाँ आसानी हो जाती है, हमारा सवाल गड़बड़ नहीं होता, हमें समय ज़्यादा नहीं लगता है। और गुणे, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दर के स्थान पर हमारा जो दर 21/4 है उसको कैसे लिखेंगे। अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं कि किस प्रकार लिखा जाए, तो यहाँ दर के स्थान पर ध्यान दीजिए 21 आपका ऊपर रहेगा और जो इसका नीचे हर वाला है वो इसके नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार समय भी आपका भिन्न के रूप में है, तो समय में भी जो आपको भिन्नात्मक रूप में है उसका अंश हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे और हर नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ 100 है, 100 को भी लिख लेंगे।
यहाँ इसे मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय में जब हम लिखेंगे तो मूलधन तो लिख दिया, दर यहाँ पर लिखा हुआ 21/4, तो 21 को हम यहाँ अंश है ऊपर लिखेंगे, 4 को यहाँ नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार समय के स्थान पर भी 21/4 आ गया है, इसको भी ऊपर लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख देंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसे हम विभाजित कर दें, ये आपका सर्वप्रथम 0 से विभाजित हो गया है। अब आपको लव संख्या नहीं करती है, इसे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, और गुणा करके फिर इसे हम भाग देंगे तो दशमलव में उत्तर आ जाएंगे। हम गुणा करेंगे तो आपका, चलिए गुणा कर लेते हैं। आपका यहाँ 10 को काटने को काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटेंगे, आप सीधे गुणा करेंगे। फिर जहाँ 4 चौके 16 और 16 दहा में 160 आपका उत्तर हो जाएगा, तो 160 आपका यह हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या को हम यहाँ गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे हम पहले 47 में 21 गुणा करेंगे। यहाँ देख रहे हैं, अगर हम अलग अलग संख्या करते हैं तो आपको छोटे बच्चे को ज़्यादा आराम रहता है, गड़बड़ नहीं होता है। तो अलग अलग करते हैं, 1 सत्ते आपका ये 7 हुआ, 4 हुआ, 2 सत्ते आपका 14 हो गया, ये 2 चौके 8 1 9 हुआ, ये आपका हो गया 7, ये हो गया 8 आपका, और ये हो गया 9। यहाँ फिर हम एक बार 21 से गुणे करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 सत्ते 7, ये आप 8 ये 9। अब 2 का गुणा करेंगे, 2 सत्ते आपका 14 हो गया, 1 2 8 16 1 17 हो गया। फिर आपका 1 बचा, 2 9 18 1 19 हो गया। यहाँ पर आपका 7 8 4 12, 1 9 7 16 1 17, 1 9 1 10 आपका ये हो गया। गुणा करने में आ गया 20,727, ये आपका हो गया 20,727। जी हाँ, इसको अगर हम दशमलव बनाना चाहें तो भाग देके दशमलव बना लेंगे। आपको हम भाग भी देना बता रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार हम भाग देंगे। ठीक है दीदी, ये शुरू में एक बार जाएगा, आपका हो जाएगा 160, ये आपका इसे घटा देंगे, 7 बचा, ये आप इसे घटाएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ये कट गया, आपका 2 हो गया। फिर 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, आपका 16 दूनी 32 से 0 हो गया, ये घटाएंगे, फिर आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हुआ, और ये 1 हो गया, 152 आ गया। यहाँ पर फिर हम 7 उतार लेंगे, फिर इसे हम पहाड़ा पढ़ेंगे, आपको पहाड़ा आपका 9 बार जाएगा, 9 0 0 हो गया आपका, अच्छा के 54 5 हुआ, 9 1 कम 9 5 14, ये आपका हो गया 16 9 में से हुआ, आगे 0 लिख सकते हैं। ये आपका 7 हुआ, 12 में से आपको 4 घटा 8 बचा, यहाँ ध्यान दें आपको 4 बचे, ये आपका 87 बच गया। आपको यहाँ संख्या समाप्त होगी। इसे दशमलव में बनाना चाहें तो दशमलव में बना सकते हैं, ये आपका इस प्रकार हो गया। अब यहाँ पर 0 हमने दशमलव बना दिया, यहाँ आपको हम 0 बना दिए। आपको फिर जाएगा पहाड़ा, आपको 16 पंजे 80 हो जाता है, 5 बार ले जाएंगे, ये आपको घट जाएगा 70 हुआ। एक अंक में हम ले जाते हैं, क्योंकि अमूमन आपको देखा गया है कि जब रुपए पैसे का मामला होता है तो दशमलव के 2 अंक अधिक मात्रा में लिखा मिलता है। यहाँ पर हम फिर एक 0 ले जाएंगे और आपको 4 बार जाएगा, ये आपको हम 4 बार ले जाएंगे, यहाँ पर एक घटा देंगे तो आपको 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर छोड़ देंगे, या तो एक बार और ले जाएंगे, निकटतम में हम निकाल दिए, शुद्ध शुद्ध आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इतनी बचाइए, आपको इतना हो गया। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे आपको, ये 60 में, तो 16 दूनी 32, 16 चौका, हाँ 16 3 48, 16 चौके 64, आपका 4 बार ज़्यादा, 3 बार जाता है, यानी 5 से कम है तो अब इसे नहीं ले जाएंगे। अब इसे ध्यान दीजिए, इतना आपको आ गया है, इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 129.54 रुपये।
यहाँ ध्यान देंगे, अधिकांश आपको मोटा मोटा बता देते हैं, क्योंकि जब कठिन सवाल आता है तो नहीं बताया जाता। यहाँ पर हम आपको गुणा करके और फिर भाग देंगे, पूरा आंसर आपको वहाँ सामने हम लिख चुके हैं। इस प्रकार हम हल कर लेते हैं। अगर भिन्नात्मक संख्या है तो उसे गुणा करके भाग देते हैं। आपके सामने आपका आंसर आ गया 129.54 रुपये, ये आपका ब्याज आ गया है। यदि आपको इसमें मिश्रधन पूछता है सवाल में, तो सीधे सीधे मूलधन आपको 470 है, इसमें हम इसे जोड़ सकते हैं, तो आपका मिश्रधन आ गया। आगे मैं आपको एक सवाल और बताऊंगा, क्योंकि वो सवाल अक्सर परीक्षा में आता है और हम उसमें अटक जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन आपको सभी महत्वपूर्ण ब्याज से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न बताए जा रहे हैं, जो आपको परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। सवाल इस प्रकार है, जैसे कहा जाता है 8,000 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से। मैं एक दूसरा प्रश्न लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 950 रुपये 3/2/5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, और समय के स्थान पर लिख दिया गया 3 वर्ष 9 महीना। ध्यान दीजिए, अक्सर जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम गड़बड़ कर देते हैं या सोच में पड़ जाते हैं इसको कैसे किया जाए। तो यहाँ इस प्रकार का भी आप सवाल समझेंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कमी न रहे। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर मूलधन लिखा हुआ है 950 रुपये, आपको दर लिखा हुआ है, ये आप बना लिए 5 दिया 15 और 15 2 17 बटे आपका 5 हो गया। समय की बारी आती है तो समय को यहाँ पर 3 वर्ष 9 महीने है, जो कैसे करते हैं ये आपको बताना चाहेंगे हम। 3 वर्ष तो आपका पूरा पूरा ही है, 9 महीने को हम 9/12 लिख सकते हैं, क्योंकि महीने को जब हम वर्ष बदलते हैं तो बटा 12 कर देते हैं। यहाँ ये 3 3 9 3 जो कि 12 हो गया। अब 3 में जोड़ देंगे तो आपका ये 3 से 3/4 हो जाएगा, और 3 से 3/4 को हम यहाँ पर विषम भिन्न बना लेंगे तो 4 3 12 3 15/4 हो जाएगा। अब इस सवाल को हम पूरा नहीं बताएंगे, यहाँ पर भिन्नात्मक संख्या ये बन गई, आपकी भिन्न ये बनी है। अब आप सूत्र में ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय किस बार लिख देते हैं हम ये बता देंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ ये आपके सामने ही लिखा हुआ है, यहाँ पर आप रख देंगे। मूलधन के स्थान पर रखेंगे 950 और गुणे दर के स्थान पर आप रखेंगे, जैसे पिछले सवाल बताया गया 17 बटे आपका 5 हो गया। अब आपको ये बन गया है समय बराबर 3 वर्ष 9 महीने को हमने बना लिया है। 3 से 3/4 यानी 15/4, जिसको लिख देंगे 15 और नीचे बटे 4, यहाँ गुणा चिन्ह बना देंगे, यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब आप इसे विभक्त करके आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल बताने का मतलब ये था कि अगर वर्ष और महीने में अलग अलग समय आ जाए तो हम किस प्रकार के हल कर सकते हैं। इस सवाल को हम यहीं से रोकते हैं, इसे आप हल कर लीजिएगा। इसके बाद एक प्रकार का हम सवाल बताते हैं, जैसे कि आ जाता है कुछ सवाल जिसमें रहता है इतने जुलाई को या इतने डेट को लिया गया और फिर इतने समय में पैसा वापस किया गया, तो कितना पैसा वापस होगा, इसे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। जैसे कि लिखा हुआ है सवाल 8,000 रुपये। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को जरूर समझिएगा, क्योंकि सवाल अक्सर ही बच्चों को नहीं आ पाता है। 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, याद ध्यान दीजिए समय किस बार लिखा हुआ है 15 जुलाई से। ध्यान दें 15 जुलाई 2016, ध्यान दें 15 जुलाई 2016 से
26 सितंबर 15 जुलाई 2016 से 26 सितंबर 2016 तक का ब्याज बताइए। तक का ब्याज बताइए या मिश्रधन बताइए। हम जब ब्याज ज्ञात कर लेंगे तो मिश्रधन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज दर 15 जुलाई 2016 से। यहाँ ध्यान दें, समय सीधे सीधे न लिखकर यहाँ पर डेट दे दी गई 15 जुलाई 2016 को यहाँ ले गया और 16 सितंबर 2016 को जब वापस किया गया तो कितना रुपये ब्याज होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, पहले हम समय ज्ञात करेंगे क्योंकि समय यहाँ सीधे सीधे वर्ष में न लिखकर, वर्ष मास में न लिखकर, भिन्न में न लिखकर फिर डेट लिख दिया है। तो समय के लिए क्या करेंगे, जो महीना यहाँ से शुरू होता है पहले उसे लिखेंगे। यहाँ जुलाई, जुलाई में हम सब लोग जानते हैं जुलाई में कुल 31 दिन होते हैं। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो 31 से हम 15 घटा देंगे, क्या बचेगा, 16 बचेगा। अब जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है, इसे ध्यान से समझिएगा, अगस्त आता है। जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त में हम जानते हैं 31 दिन होता है तो इसे हम 31 लिख देंगे। अब 31 के बाद जो है, अगस्त के बाद सितंबर है, सितंबर लिखेंगे। परंतु सितंबर में कितने दिन होते हैं ये न लिखकर सितंबर की यहाँ जो तारीख अंतिम है उसी को लिख लेंगे 26। अब इस तीनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे हम तो कितना 6 1 7 6 13 आपका 3 और 3 2 5 1 6 1 7, ये आपका 73 दिन हुआ। समय कितना आ गया, 73 दिन आ गया। अब इसको जब हम वर्ष में बना लेंगे, अब यहाँ पूरा पूरा पहले लिख लेंगे। हमारे पास मूलधन है 8,000 रुपये और हमारे पास दर जो प्रश्न में दिया हुआ है 4% है और समय अभी हमने निकाल लिया है। समय आपका 73 दिन आ गया है, ध्यान दें 73 दिन। तो 73 दिन को हम वर्ष में बना लेंगे तो वर्ष में बनाने के लिए हम 365 का भाग करते हैं 73/365, ये आपका वर्ष हो गया। अब हम सवाल लगाएंगे, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने प्रश्न है। यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। यहाँ पर मूलधन के स्थान पर आप लिखेंगे 8,000 रुपये, गुणे दर के स्थान पर 4 लिखेंगे और समय के स्थान पर यहाँ आपको भिन्न के रूप में लिख गया है जिसे लिख लेंगे 73/365 गुणे आपको सामने इस 100 लिखा हुआ। अब इसे आप विभाजित कर दीजिए, 2 शून्य है आपके सामने, 2 शून्य कर दीजिए। ये 5 संख्या कट जाती है, 5 7 35, 5 3 15, ये 5 संख्या कट जाएगी, 5 1 5, 5 6 30, 73 आपका कट गया। अब आपको यहाँ 16 बचा, यहाँ 4 बचा, आपको पहाड़ आता है या गुणा कर लीजिए, आपको 64 रुपये ब्याज आ गया। 16 चौके 64 रुपये आपके सामने ब्याज आ गया। अगर इसमें पूछ लेता कि मिश्रधन बताओ या कोई व्यक्ति राम ने इतने रुपये उधार लिया था, तारीख को इतने दिन में या 26 तारीख कितना रुपये वापस करेगा, तो यहाँ पर भी जब ब्याज आ जाती है तो ब्याज को मूलधन में हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। हाँ, हम चाहेंगे आपके सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी को समझ में आए तो दोबारा आप देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो इसके आगे नेक्स्ट आपको हम अगले वीडियो जो बताने वाले हैं वो इसी से संबंधित और सवाल से दर, समय और ज्ञात करने, दर है, समय है, मूलधन है, ज्ञात करने के लिए आप जो है अगले वीडियो को अवश्य देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।